दूध के उबलने से घर में कौन सी मुसीबत आती है? आज हम एक अहम नुक्ते पर बात करने जा रहे हैं कि अगर दूध उबालते हुए फर्श पर गिर जाए यानी ज़ाया हो जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं। यानी माली नुकसानात के अलावा रूहानी तौर पर इस घर में क्या आफतें आती हैं और क्या ये बदशगुनी की अलामत है। जैसा कि आम तौर पर देखा जा सकता है कि इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के सवालात सोशल मीडिया पर आए रोज गर्दिश करते रहते हैं और उसी हवाले से मुख्तलिफ लोग इस पर मुख्तलिफ तरह के नजरियात भी पेश करते नजर आते हैं। लेकिन इसके पीछे की हकीकत क्या है, उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और दूध जिसे अल्लाह का नूर कहा जाता है, इस बारे में आपके साथ एक ऐसा वाकया शेयर करते हैं जो इमाम अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मंसूब किया गया है। कहा जाता है कि दरबार खिलाफत में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई और हाथ जोड़कर अर्ज करने लगी कि या अली, हमारे घर में झगड़े बहुत रहते हैं, हर तरफ तंग दस्ती का राज है, कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई किसी की खातिर एहसान नहीं करता, ऐसा क्यों है? इस औरत का ये सवाल करना था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्हें बाबुल आलम कहा गया है, फौरा मामले की तह में पहुंच गए। ये हजरत अली ही की शान थी कि चंद लम्हों में इन्होंने वजह और हकीकत का सुराग पा लिया। इन्होंने कहा कि ए खातून, मुझे तुम ये बताओ कि जब अपने घर में अल्लाह का फराहम किया गया रिज़्क़ इस्तेमाल करते हो तो क्या इसमें से कुछ ज़ाया भी होता है? इस औरत ने जवाब दिया कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हा, जब मैं अपने घर में दूध उबालती हूँ तो वो थोड़ा उबल कर जमीन पर गिर जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि ए औरत, जब अल्लाह का दिया गया रिज़्क़ पामाल होता है यानी पैरों में आता है, इसकी तौहीन होती है तो इस घर से रिज़्क़ उठ जाता है, बेबरकती आ जाती है। चुनांचे जब तंग दस्ती और गुर्बत आती है तो तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, फिर बेसुकूनी और बेबरकती आती है। तुम अल्लाह के दिए गए रिज़्क़ की हुर्मत बहाल करो और जमानत ले लो कि तुम्हारे घर में बरकत और सुकून और रहमत वापस लौट आएगी। तुम्हारा ये अमल सब घर वालों के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे घर में रिज़्क़ की फरावानी अता कर देगा। ख़वातीन वाओ हजरात, बज़ाहिर ये बड़ी मामूली सी बात लगती है। हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं कि माएँ बहनें चूल्हे पर दूध उबालने के लिए रख देती हैं और फिर वो दूध चूल्हे की तेज आग पर उबलता रहता है और वो अपनी बेख्याली बेदयानी में उसको भूल जाती हैं और अल्लाह का नूर, अल्लाह का दिया गया ये रिज़्क़ ज़ाया होता रहता है। यहाँ अगर चंद ज़हनों में कुछ तशकीक सवालात उभरते हैं तो उनके लिए हम इब्न माजा की एक हदीस शेयर कर देते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाए और रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ देखा। आपने उसको उठाया, साफ किया और खा लिया और फरमाया कि अच्छी चीज का एहतराम किया करो, जब किसी से भागता है तो लौट कर नहीं आता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको हिदायत और तौफीक नसीब फरमाए कि हम इसके अता किए गए रिज़्क़ को ज़ाया न करें, इसके अता किए गए रिज़्क़ की तौहीन और बेहुरमती न करें और इजाफी रिज़्क़ में दूसरों को भी शरीक करें और अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी हासिल करें।